रियावल पंजाब, इसके संयोजक हैं हमारे श्री प्रवीण जी। उनकी प्रेरणा से हमने यहाँ पर चंडीगढ़ में एक थैला एक थाली अभियान चलाया। ये सारे देश भर में चल रहा है ताकि हरित महाकुंभ हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कचरा ना फैले। जितना हम कम कर सकें उसके लिए एक थैला एक थाली अभियान चलाया गया। अभी कुछ दिन पहले हमने 27,500 के लगभग थालियाँ, 16,500 गिलास वहाँ पर अग्रवाल पैकर मूवर जिन्होंने हमें निःशुल्क सुविधा दी इसकी भेजने की, उनके मार्फत भेजा गया। और अब लगभग 60,000 थैले हम तैयार करवा रहे हैं, जिसकी पहली खेप अब 1-2 दिन में चली जाएगी। और वो हमने सेवा भारती की तरफ से यहाँ पर 4,000 थैले थाली इकट्ठी की। चंडीगढ़ से और भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई हैं, लेकिन ये सेवा भारती की तरफ से इकट्ठी हुई, वो हम भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर कचरा ना फैले। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं रियावल पंजाब की तरफ से प्रांत कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते मैं प्रभुनाथ साई सेवा भारती चंडीगढ़ का धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर इन्होंने अपनी भागीदारी करके और हरित कुंभ में अपना योगदान दे रहे हैं और एक थाली एक थैला अभियान को पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ से हजारों थैले, हजारों गिलास, हजारों थालियाँ प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग के लिए जा रही हैं कि वहाँ पर जाकर के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के काम को हम और समृद्ध बना सकें। क्योंकि आपको पता है कि जब इतने सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो कितने डिस्पोजेबल यूज होता, उसको कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो पूरे देश में एक गतिविधि चलाई, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं चाहूँगा कि पर्यावरण युक्त करते हुए, प्रदूषण का ख्याल रखते हुए, कचरा मुक्त करते हुए इस महाकुंभ को हम अपने 5 तत्व जिसमें जल संरक्षण से लेकर के और वायु प्रदूषण कम करने जैसी सारी बातें इस पे ध्यान दें। और इस कुंभ से जरूर एक पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश निकल करके आएगा, जो देश ही नहीं विदेशों तक जाएगा। और भारत को विश्व गुरु बनाने में पर्यावरण की जो भूमिका हमारे देश की है, हमारे प्रधानमंत्री की है, अग्रगणी रहेगी। इसी के साथ मैं सभी को एक बार फिर इस महाकुंभ की शुभकामना देता हूँ। ये जो प्रयागराज के लिए अपना अभी जो कुंभ है, महाकुंभ जो चल रहा है, उसके लिए भेजा जा रहा है सारा सामान, थाली, गिलास, जिसकी कॉस्ट बैग, थैला एक, जिसकी कॉस्ट 150 रुपये तक है, जो वितरित किया जा रहा है। जी, जब भी कुंभ को जाना है, हम गंद नहीं फैलाना है। जब भी कुंभ को जाना है, हम गंद नहीं फैलाना है। नो यही मैसेज सबके अपने दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक और आगे सभी को पहुंचाना है। सभी मीडिया में जानी है। कुंभ को जाना है, हमें गंद नहीं फैलाना है। जब भी कुंभ को जाना है, हमें गंद नहीं फैलाना है। महाकुंभ के दर्शन को हमें ऐसा अर्थ जगाना है। महाकुंभ के दर्शन को हमें ऐसा अर्थ जगाना है। जब भी कुंभ को जाना है, हमें गंद नहीं फैलाना है। जब भी कुंभ को जाना है, हमें गंद नहीं फैलाना है। जब भी कुंभ को जाना है, हमें गंद नहीं फैलाना है। जब भी कुंभ को जाना है, हमें गंद नहीं फैलाना है। गंगा में डुबकी लगाएंगे पर साबुन नहीं लगाएंगे। गंगा में डुबकी लगाएंगे पर साबुन नहीं लगाएंगे। महाकुंभ में जाके हम पावन हो जाएंगे। महाकुंभ में जाके हम पावन हो जाएंगे। और घर घर में यही संदेश हमने तो पहुंचाना है। घर घर में यही संदेश हमने तो पहुंचाना है। जब भी कुंभ को जाना है, हमें गंद नहीं फैलाना है। अरे जब भी कुंभ को ये आप देख सकते हैं जो सामान पैक है, और ये एक थाली और एक गिलास आपको दिखाएंगे जो वहाँ पे दिए जाएंगे कुंभ में। और महाकुंभ के दर्शन पर हमें ऐसा ये थैला है और ये थाली और
एक गिलास। और थाली में ही खाना मैडम, है, गिलास भी दिखाओ। थाला लेकर जाना है और थाली में ही खाना ये गिलास, है, थैला और थाली लेकर जाना जो आप देख सकते हैं ये लेके जा रहे हैं और ये सामान है थाला लेकर जाना है और थाली में ही खाना और साबुन नहीं ये मैडम प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं जो इस सेवा भारती से जुड़ के सेवा कर रहे हैं। मोदी जी ने तो यहाँ तक नारा दिया है, जल है तो कल है। इसके लिए किस तरह के प्रयास आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं? मैं नीना शर्मा हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल और सेवा भारती की उपाध्यक्ष हूँ। इसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जल को हमेशा पवित्र रखा जाए, क्योंकि जब तक जल पावन नहीं है, पवित्र नहीं है, तो हम गंदे में तो डुबकी लगा ही नहीं सकते। इसलिए हमारा सबका फर्ज बन जाता है कि हम जल को साफ रखें, इसमें गंद नहीं फैलाएं, कचरा नहीं फेंकें, फल फूल नहीं फेंकें, पूजा की सामग्री नहीं फेंकें, साबुन नहीं लगाएं। देखो, जल हमारे जो गंगा मैया, इसको हम माँ का रूप देता है, तो अगर हमने अपनी माँ को ही गंदा कर दिया तो हम जीवन अपना कहाँ से पाएंगे। आइए गंगा में डुबकी लगाइए, इस पावन कुंभ को पवित्र बनाइए, जल को पवित्र बनाइए, महाकुंभ में मैडम, डुबकी लगाइए। जल को सुरक्षित, जल है तो कल है, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जल को गंदा करेंगे तो ना वो पीने योग्य रहेगा, ना खेतों के लिए रहेगा। बिल्कुल इस पे क्या कहना है? हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जल को दूषित ना किया जाए, क्योंकि अगर जल दूषित हो गया तो हम पानी कहाँ से पिएंगे, आने वाली जो हमारी भावी जनरेशन है वो कहाँ से पानी पिएगी। इसलिए तो ये कहा जाता है, बूंद बूंद बचाओ, जल को अपने को सुरक्षित बनाओ। जीवन तभी सुरक्षित होगा अगर हमारे पास जल है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन नहीं है। इसीलिए नारा दिया जाता है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। मैडम, जैसे जिस तरीके से वहाँ पे कोई वायरस जैसे अब फिर आ रहा है और वो एक वहाँ पे इतना वो चल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि भाई वहाँ पे काफ़ी लोगों का वो हो गया? इसके लिए वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं भी दी गई हैं, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर काम कर रही है, और हम ये चाहेंगे कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है वो शीघ्र से शीघ्र मेडिकल सहायता ले और अपने आप को सुरक्षित करे। जैसे अभी भी देखा गया है कि काफ़ी लोगों का वहाँ पे नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है, ये परसों की न्यूज़ है। देखिए, ये तो सब भगवान के हाथ में है, ये सब भगवान कोई के उपाय हाथ में किए है। जा रहे हैं? आपको हाँ जी? कुछ नॉलेज है, उपाय क्या किए जा देखो, रहे हैं? योगी जी और यानी कि मोदी जी, सारी प्रशासन लोगों इसी का- व्यवस्था में लगा हुआ है। उनका कहना है कि लोगों को रोका जा रहा है अब कुंभ में आने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोज टीवी में आह्वान किया जाता है, आइए गंगा में डुबकी लगाइए, हरित कुंभ में आप स्नान कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूर्ण कुंभ है, आइए पूर्ण कुंभ में डुबकी लगाइए। तो ये मेरे को तो लगता है ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है कि लोगों को रोका जा रहा है। योगी जी, मोदी जी जो जिस व्यवस्था के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं, कभी भी किसी को वहाँ पे योगी जी को भी ये वायरस हो चुका है और योगी जी भी क्वारंटाइन हो चुके हैं। देखिए, ऐसा है, जब कोरोना आया था तो सब इफेक्ट हुए थे। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी तो है ना, इलाज भी है, तो मेडिकल टीम वहां पर पहले ही वहां पर मेडिकल व्यवस्था वहां पर कायम की गई है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स वहां पर बैठे हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है वो डॉक्टर्स की टीम की सहायता ले सकता है। धन्यवाद।